तो इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है, कौन सा तुम्हें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल सकता है। जब भी जेई मेंस का रिजल्ट आता है, बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर मेरे स्कोर के हिसाब से क्या मुझे कोई एनआईटी मिल सकता है, कोई एनआईटी में कोई ब्रांच मिल सकता है। अगर मेरी 1 लाख से लेके 5 लाख रैंक आया है तो क्या कुछ भी मिल सकता है। आपके परसेंटाइल और रैंक के बेसिस पे कौन से आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। देखिए, अगर आपकी 99 परसेंटाइल है तो आप मान के चलिए आपकी 15,000 के अंदर आपकी रैंक बनी होगी और आपको टॉप एनआईटी के अंदर सीएससी, ईसी वगैरह ब्रांच मिल जाएगा। सारी ब्रांचेस आपके लिए ओपन होंगी। ट्रिपल आईटी आपको गारंटीड है, उसमें सीएससी मिल जाएगा, और जीएफटीआई तो मान के चलो कि मिल जाएगा। अगर आपकी 15,000 के आसपास रैंक बनी है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आप बॉर्डर लाइन पे, मतलब आपके हाइयर चांस है कि आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल सकता है। बहुत मुश्किल है बट मिल जाएगा। अगर आपकी 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000 के अंदर में रैंक है तो आपको लास्ट ब्रांच भी, यहाँ पे भी जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, वो आपको मिल सकता है। अगर आपकी 15,000 या उससे कम रैंक बनी है तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो, और अगर आप थोड़ी मेहनत और कर दो जेई एडवांस में तो आईआईटी की पूरी चांसेस हैं आपके क्रैक होने का। अगर आईआईटी निकल गया, कोई दूसरा ऑप्शन तो देखो ही मत। ठीक है, नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट बात करते हैं 98 से 99 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए 15 से 30 हजार रैंक बनी होगी। देखिए, इनके लिए मिड टॉप एनआईटी जैसे एनआईटी भोपाल हो गया, एनआईटी नागपुर हो गया, एनआईटी पटना हो गया, मिड टॉप एनआईटी आपको यहाँ पे गुड ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी अगर आपकी 30,000 के अंदर रैंक है। तो लोअर ब्रांचेस की बात करें तो टॉप एनआईटीज जो है आपको लोअर ब्रांचेस मिल जाएंगी। टॉप एनआईटीज में के जितने ट्रिपल आईटीज है वहाँ पे सीएससी और ईसी आपको इस रैंक पे आपको आराम से मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सारे जीएफटीआई आपको मिल जाएंगे। और अगर 15 से 20 हजार रैंक आई है तो आप मान के चलो टॉप एनआईटीज के अंदर आपको आराम से एडमिशन देखने को मिल जाएगा। 95 से लेके 98 परसेंटाइल वाले बच्चों की, जिनके अप्रॉक्स 30,000 से लेके 76,000 तक आपकी रैंक बनी होगी, टीयर 3 के एनआईटीज आपको, टीयर 2, टीयर 3 के एनआईटीज मिल जाएंगे। बट यहाँ लोअर ब्रांचेस मिलेंगे। लोअर ब्रांचेस जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हो गई, या बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये सब लोअर ब्रांचेस में आ जाती हैं। तो यहाँ लोअर ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। लोअर एनआईटीज में बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एनआईटी त्रिपुरा हो गया, एनआईटी सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, या पौडीचेरी हो गया। ये सब लोअर एनआईटीज में आपको बहुत सारे ब्रांचेस आराम से देखने को मिल जाएगी। आप एलिजिबल हो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। टॉप के ट्रिपल आईटीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, जितने भी टॉप ट्रिपल आईटीज है वहाँ पे आपको कोई ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेंगी। मिड या लोअर ट्रिपल आईटीज देखने को आराम से मिल जाएंगे। कुछ अच्छे खासे जीएफटीआईज आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। एसएमबीडी कटरा आराम से मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, संत लॉन्गवॉल भी मिल जाएगा जीएफटीआई की बात करें तो। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो जेई मेंस के रैंक पे एडमिशन्स देते हैं, वो भी आपको आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब उनका रैंक उनके सामने आता है। या जो भी बच्चों का, पेरेंट्स का ये डाउट रहता है कि भाई काउंसलिंग में क्या हमें फिर भी पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। देखो, डेफिनेटली काउंसलिंग में आप तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपकी 12 लाख या 13 लाख या लास्ट रैंक भी आई है, तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ट्वेल्थ में 75% मार्क्स लाना जरूरी है अगर आपको एडमिशन लेना है एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब आपको 75% क्राइटेरिया फुलफिल करना ही करना है। अगर आपका 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन में निकाल दिए जाओगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डाउट होता है। जैसे होम स्टेट, मैंने तो 5 लाख रैंक पे भी एनआईटी बच्चों को दिलाते हुए देखा है। बस उनका होम स्टेट जो है वो वहाँ का पड़ गया। जैसे एनआईटी सिक्किम हो गया, एनआईटी त्रिपुरा हो गया, एनआईटी पुडुचेरी हो गया। अगर इस होम स्टेट में आते हैं, कुछ होम स्टेट है जहाँ पे रैंक ज्यादा होने पे भी एडमिशन्स हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स पहली बार काउंसलिंग कर रहे होते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, सीट ऑर्डर किस तरीके से बनाना है, पोर्टल का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, ये कुछ भी नॉलेज नहीं होता। और 2,000 से ज्यादा ऑप्शन शो होता है जब आप यहाँ से चॉइस फिलिंग करने बैठते हो, की वजह से बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज स्टफिंग करते हैं, कुछ भी चॉइस फिलिंग कर देते हैं। देखो, इसको कॉलेज स्टफिंग कहते हैं, और इस वजह से पोर्टल का एल्गोरिदम फेल हो जाता है और आपका रिजल्ट ये निकलता है कि कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है। तो इसी प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए हम हर साल जो है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम रन करते हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं, आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जब डिटेल प्रोफाइल एनालिसिस हो जाती है तो एक डिटेल कॉलेज रिपोर्ट बनाई जाती है कि किस काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, आपका चॉइस प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, चॉइस ऑर्डर सेट किस तरीके से बनेगा। एक्सपर्ट गाइडेंस मिलता है आपको काउंसलिंग पूरे प्रोसेस के दौरान, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। 1-to-1 सेशंस होते हैं, जब भी जो भी आपको डाउट होता है आप कॉल करके आप काउंसलर से बात कर सकते हो। चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग ये भी हमारी टीम हैंडल करती है। चॉइस फिलिंग होगी वो स्ट्रेटेजिकली हमारे एक्सपर्ट्स हैंडल करेंगे ऑन द कॉल। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या एक्सपर्ट काउंसलर से बात करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में, और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे आपका रैंक के हिसाब से आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज में से क्या पॉसिबल है। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हो। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। देखिए, अगर आपकी परसेंटाइल 93 से लेके 95 परसेंटाइल के बीच में बनी है तो आपका मोटा मोटा 76,000 से लेके 1,20,000 तक रैंक बनी होगी। इस रैंक में आपको लोअर एनआईटी में लिमिटेड ब्रांचेस आराम से देखने को मिल जाएंगी। जनरल कैटेगरी है, खासकर ये चीज जो मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है,
अगर SC ST है तो आप मान के चलो 1 से 2 लाख की तक या 2 लाख तक 3 लाख तक आपको NIT लोअर ब्रांचेस में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। जितने भी न्यू ट्रिपल IITs है वहां पे आपको आराम से एडमिशन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे GFTI जो है वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, प्राइवेट Tier 1 कॉलेजेस मिल सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। NIT नॉट गारंटीड फॉर एवरीवन, डिपेंड्स हैवली ऑन कैटेगरी और कोटा, डिपेंड करता है आपका होम स्टेट क्या है, आपका कोटा क्या है, कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो एक बार एक्सपर्ट काउंसलर से जरूर कॉल कर लो, ताकि वो आपको डिटेल में बता पाएंगे कि आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे कौन सा NIT, ट्रिपल IIT, GFTI को क्या मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 90 से 93 परसेंटाइल के बीच में अगर आपकी परसेंटाइल बना है तो 1,20,000 से लेके 1,48,000 तक आपकी रैंक बनी होगी। यहाँ पे बहुत ही कम NITs यानी लोअर NITs जैसे NIT सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, बहुत सारे जो जो लोअर GFTI या मिड GFTI से ये देखने को मिल जाएंगी। अच्छे खासे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, प्राइवेट Tier 1 और Tier 2 के प्राइवेट कॉलेजेस भी आराम से आपको JEE मेंस के रैंक पे, इस रैंक पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में आई है आपकी रैंक जो है 1,48,000 से लेके 2,90,000 के बीच में आपकी रैंक बनी होगी। ठीक है, NIT अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो बहुत मुश्किल है कि आपको NIT इस रैंक पे आपको मिले, इस रैंक पे NIT आपको बहुत मुश्किल है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। अगर SC ST कैटेगरी हो तो आपको लोअर NITs आराम से मिल सकती हैं। ठीक है, बट आपको CSEP का वेट करना पड़ेगा। CSEP राउंड होता है जोसा के बाद जो है CSEP का काउंसलिंग होती है, उसमें आपको मिल जाएगा, खासकर जिनका कैटेगरी है SC ST OBC या फिर EWS है। नेक्स्ट ट्रिपल IIT भी बहुत मुश्किल है इस रैंक पे कि आपको ट्रिपल IIT भी मिल पाए। कुछ GFTI जो है जैसे SMBD कटरा मैंने बताया वो मिल सकता है, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय मिल सकता है। अगर आपकी 80 परसेंटाइल से भी कम बनी है यानी कि 2 लाख 3 लाख के ऊपर आपकी रैंक बनी है तो देखिए आपको NIT ट्रिपल IIT अगर जनरल कैटेगरी है तो NIT ट्रिपल IIT नहीं मिलेंगे, GFTIs कुछ मिल जाएंगे CSEP राउंड में। बाकी आपको प्राइवेट कॉलेजेस या गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस आराम से मिल जाएंगे, और GFTIs में भी आपको लोअर GFTIs मिल जाएंगे आराम से। बाकी डिटेल में जाने के लिए एक्सपर्ट काउंसलर को एक बार कॉल कर लो, एक्सपर्ट काउंसलर आपको डिटेल में बता देगा कि आपको बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। एक्सपर्ट काउंसलर से बात करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो, एक्सपर्ट काउंसलर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दो, उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, या फिर कमेंट में रिप्लाई करूंगा, या कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर दे देगा कमेंट के अंदर ही। इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने भी JEE मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, जिन बच्चों का JEE मेंस का रिजल्ट आया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।